जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नफरत कितनी बुरी चीज होती है ये मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, और इसका जो वाकया कल देखने के लिए मिला वो और भी ज़्यादा, मैं कहूँगा, उसको देखकर हंसी भी आ रही थी, उसको देखकर गुस्सा भी आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और ये सब क्या है जो इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि ये लोग जब कुछ चीज़ देश के लिए हो रही है तब भी संगठित रूप से उस चीज़ के लिए खुशी नहीं मना पा रहे हैं। आखिर ये कौन सी मानसिकता है? गांधी जी कह के गए थे कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, लेकिन ये लोग उससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये लोग हर चीज़ में, हर एक चीज़ में बस इंसान की आइडियोलॉजी को ही देखते हैं। वो लोग फिर ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति देश के लिए क्या कर रहा है, वो व्यक्ति किस तरीके से हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। ये लोग कुछ भी नहीं देखते, ये लोग सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर देखते हैं। और हम तो फिर बात करते हैं कि जब हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो क्या हर एक इंसान अपनी एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उसकी एक पर्सनल सोच नहीं हो सकती? क्या उसका एक पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं हो सकता? मतलब आपसे जस्टिफिकेशन लेना उस इंसान के लिए इतना ज़रूरी हो चुका है कि अगर आप लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या वो व्यक्ति देश का नहीं कहलाएगा? सबसे बड़ा सवाल आज सबके सामने आकर यही खड़ा हो गया है। और ये सब हुआ नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जहां एक तरफ तो पूरा देश इस खुशी में सराबोर था कि भाई देश को पहला गोल्ड मेडल मिला, वहीं कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लिबरल लोग बैठकर ये बोल रहे थे कि अरे वो तो एक संघी है और हम एक संघी की तारीफ कैसे कर सकते हैं, और एक संघी तो सिर्फ संघी होता है। मतलब हर एक चीज़ में उन्होंने अपना एक एजेंडा घुसा दिया और ये सिद्ध कर दिया कि भाई नीरज चोपड़ा ने जो भी कुछ किया है वो कुछ भी नहीं है। हालांकि इन लोगों के खानदानों से शायद कोई नहीं आया होगा मेडल जीतने के लिए, या जब देश को ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की तब ये लोग कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, अपने एजेंडा को हर एक चीज़ में घुसाने के पीछे बस ये लोग यूं ही पड़े रहेंगे। अब क्या ये पूरा वाकया हुआ, क्या ये पूरा केस हुआ है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया। इस पदक का विशेष महत्व है क्योंकि नीरज ने 100 से भी ज़्यादा वर्षों में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को स्वर्ण दिलाया है। किसी भारतीय ने एथलेटिक्स में आखिरी पदक 1920 में जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन और स्वर्ण पदक जीतने का जश्न पूरा देश इस समय मना रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर स्वर्ण पदक विजेता के गृह राज्य हरियाणा में खुशी का माहौल है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी और देश के लिए स्वर्ण पदक लाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। इसी बीच खुद को वामपंथी बताने वाले बहुत से लोग चोपड़ा को बधाई देने और उनकी जीत का जश्न मनाने से कतरा रहे हैं। इसका कारण चोपड़ा के पुराने ट्वीट्स हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधियों ने उन्हें पीएम का समर्थन करते हुए देखा था। ये ट्वीट्स अब वायरल हो रहे हैं। साल 2019 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होने पर नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपके नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनके पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन ट्वीट्स को व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। उनके ट्वीट्स में से एक लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले पीएम मोदी के लिए उनका बधाई संदेश था। ये भारत में वामपंथी लिबरलों को रास नहीं आ रहा था और यही कारण है कि वे ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के खाड़ खाकर बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, सभी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद लिबरल लोगों में मतलब ऐसा लग रहा है कि शोक की लहर सी आ गई है। पत्रकार रोहिणी सिंह को शायद ये बुरा लगा कि नीरज चोपड़ा पीएम मोदी के समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया कि नीरज चोपड़ा डजंट हैव अ लॉन्ग फ्लोइंग बियर्ड, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन फॉर द पोस्टर मेकर्स फ्रॉम द IT सेल। एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा कि भारतीय पुरुष, विशेष रूप से नीरज चोपड़ा जैसे संघी पुरुषों का जश्न मनाना शर्मनाक है। अनंतता इनका अकाउंट अब प्राइवेट हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी तरह से अन्य लोग भी थे जो इस बात से नाराज थे कि एक संघी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक आखिर जीत कैसे लिया। इसको लेकर एक और यूजर ने ट्वीट किया कि वेटिंग फॉर नीरज चोपड़ा टू फायर सम संघी टाइप स्टेटमेंट एंड ब्रिंग यू ऑल बैक टू अर्थ। मतलब अभी जो तुम लोग हवा में उड़ रहे हो वो एक संघी टाइप का स्टेटमेंट सुन के सब तुम जमीन पे आ जाओगे। श्रेन करके लिखती हैं, वेल वी एंजॉयड दो 17 मिनट्स ऑफ नॉट नोइंग ही इज अ संघी, गुड बाय एंड गुड लक टू हिम। मतलब जब वो 17 मिनट का पूरा गेम चल रहा था तब तक हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि एक भारतीय वहां पर खेल रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक संघी है, गुड बाय एंड गुड लक टू हिम। कई और लोगों ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को तिरस्कृत किया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किए गए एक हिंदू के लिए खड़े थे। दरअसल विशाल जूट, जिनको गिरफ्तार किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि खालिस्तानियों के बीच में घुस गए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई जस्टिस फॉर विशाल जूट करके उन्होंने कैंपेन में जुड़े थे वो और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी लोगों ने टारगेट किया। और इसको लेकर निखिल नाम के एक यूजर ने लिखा कि ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल इंडियन स्पोर्ट्समैन स्टैंड्स अप फॉर हिंदुत्व टेररिस्ट।
Here, Indian gold medalist Neeraj Chopra feeling sad for Sanghi arrested in Australia for cowardly attacks on Swick. अगर आपको पता हो तो वहां पर ये बंदा अकेला घुसा था, जिसको ये लोग डरपोक कह रहे हैं. They won't even let you enjoy the moment. FFS. सीधी सी बात है भाई, आपको क्यों ही मजा आएगा. दिबे शालिनी लिखते हैं My rule of thumb of not celebrating Indian sports people until I am sure they are not Sanghi is working well for me. तो यार इस हिसाब से तो तुमने अभी तक कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया होगा. कॉन्टेक्स्ट क्या है? विशाल जूड इज अ संघी इन ऑस्ट्रेलिया who took a baseball bat and committed multiple hate crimes against Sikhs. He believed they are all Khalistanis. Believed. दुनिया ने तो देखा भी था. बता दें कि नीरज चोपड़ा ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था. और जेवलिन थ्रो में इससे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक का मेडल नहीं मिला था. नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल की जीत के साथ ही भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी मेडल टैली में पहला जो गोल्ड था वो उन्होंने हासिल कर लिया. लेकिन आप जरा खुद ही देखिए कि ये किस तरह का माहौल है जो इस समय देश में बना दिया गया है. हर तरफ ऐसा लगता है सिर्फ हेट ही हेट है. कोई किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा है. मतलब आप देखिए ना, आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं. पूरा देश जहां खुशी में झूम रहा है कि भाई भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, नीरज के ऊपर हर तरफ से इनामों की बौछार हो रही है, करोड़ों रुपए उसको दिए जा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ बैठे हुए हमारे इंटेलेक्चुअल लोग कौन? जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई वो अगर किसी चीज़ को लेकर कुछ बोलेंगे नहीं शायद तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे. जाहिर सी बात है, हर इंसान को हर एक बात अच्छी लगे ये ठीक नहीं है, ये सामान भी नहीं सकते. सबका अपना अपना एक विचारधारा होता है. लेकिन जब देश की बात आती है, जब खेल की बात आती है, जब स्पोर्ट्स की बात आती है, तब सभी लोग संगठित रूप से एक साथ खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वो देश की संप्रभुता को एक इकट्ठे रूप से, एक तरीके से पूरी दुनिया को दिखा सके. लेकिन इस समय शायद पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि कैसे ऐसा देश जिसने काफ़ी लंबे समय से गोल्ड मेडल नहीं जीता था, उसके लिए कोई व्यक्ति गोल्ड जीत कर लाया है. और देखिए उसको किस प्रकार से वहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है. ये पूरी दुनिया देख रही है इस समय. और ये एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि हम लोग आखिर किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कि हम अभी भी इसी तरह से एक इंसान को उसके पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए, उसकी पर्सनल लाइफ में वो किस चीज़ को सही मानता है, किस चीज़ को गलत मानता है, उसके हिसाब से जज करेंगे. क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो बजरंग पुनिया जिन्होंने कल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो, क्या उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया? बिल्कुल नहीं किया. वो फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स के साथ थे. उन्होंने सरकार से अपील करी थी कि भाई आप फार्मर्स को सुनिए कि उनकी क्या समस्या है. लेकिन फिर भी जितने भी संघी लोग हैं सभी लोग बजरंग पुनिया को भी बधाई देते हुए दिखाई दे रहे थे. वहाँ तो किसी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे कि अरे भैया ये तो फार्मर प्रोटेस्ट वाला बंदा है, हम तो इसको नहीं सुनेंगे. नहीं, ऐसा नहीं किया. क्योंकि हर एक चीज़ का ना एक तरीका होता है. आपको अगर अपनी बात रखनी है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है. अगर आपको और कुछ बात करनी है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है. लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है जो इस समय इन लोगों ने अख्तियार करके रखा है. जाहिर सी बात है, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है. सभी लोग ओपिनियन रखने के लिए डेमोक्रेसी में आज़ाद होते हैं. लेकिन ये चीज़ फिर हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई होती है. वो नीरज चोपड़ा के ऊपर भी होती है. और वो इस गोल्ड मेडल को डिजर्व करते हैं. ये आप लोगों को समझना पड़ेगा. जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो संघी हैं तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए. जाहिर सी बात है. अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.